अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। तो फाइनली कल था माइयों का फंक्शन जो कि बहुत 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 अच्छा हुआ। ये मॉर्निंग का टाइम था, तकरीबन 6:30 बजे का। मैं उठ गई थी तो फिर मैंने कहा नमाज़ पढ़ के ऊपर कपड़े थे तो वो लेकर आ जाती हूँ। और आपको मैं बता चुकी थी 5 तारीख से हमारा फंक्शन शुरू हो रहा है। बस मैंने ऊपर आई थी, कपड़े उतारे, फिर नीचे आके सबका नाश्ता वाश्ता बनाया। तकरीबन 11 बजे तक मैं फिर ऊपर कपड़े उतार के नमाज़ पढ़ के सो गई थी। तो फिर नीचे आई, सबका नाश्ता वगैरह बनाया, क्योंकि मेहमान आए हुए आपको पता है गैस। फिर यहाँ मैं ऊपर आ गई थी और ग्रिल मैंने इसलिए लगाई क्योंकि मोहम्मद अल्तमश बार बार बाहर भागते हैं। साथ ही में मोहम्मद अल्तमश की सूजी बना के लेकर आई थी और अपनी लेमन ग्रेस कावा जो मैं पीती हूँ आपकी, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने पेज में शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं वो लेकर आई थी। कमरा बहुत ज़्यादा मैसी सा हो रहा था, प्लीज़ को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ज़ाहिर है मेहमान आए हुए हैं, आजकल थकन भी बहुत ज़्यादा है। तो वैसे नीट एंड क्लीन कमरा साफ़ भी नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी मुझे करना था। कपड़े सारे तय करके रखने थे और कमरा पूरा साफ़ करना था। जो कपड़े मैंने हाथ के धो के डाल दिए थे वो उतारने थे। यहाँ बस मैंने मोहम्मद अल्तमश को नहला दिया था और नहला के मैंने इनको पोएम देखने के लिए मोबाइल में लगा दिया था, क्योंकि बहुत तंग कर रहे थे। मैं कहा इतनी देर मोबाइल में देखेंगे तो मैं अपना कमरा समेट लूँगी। और यहाँ जनाब अपने मोबाइल में वीडियो देख रहे थे, बिज़ी हुए थे और नींद भी थी आंखों में। लेकिन मैंने कहा पहले कमरा समेटूंगी फिर आपको सुलाऊंगी। बस यहाँ समाविया को मैंने फिर पढ़ने बिठा दिया था ट्यूशन के लिए। समाविया यहाँ ट्यूशन पढ़ रही थी और क्या नाम है, क्योंकि समाविया के मंडे से ओरल पेपर हैं। तो बस यहाँ मोबाइल से अपना स्कूल का वर्क देख देख के लिख रही थी। स्कूल वालों ने होमवर्क भेजा था। यहाँ जनाब को मैंने कमरा नीट एंड क्लीन करके सुला दिया था। और ये सो जाते हैं तो समझे मेरे बहुत सारे काम हो जाते हैं। यहाँ देखें बस मैंने कमरा सारा साफ़ कर लिया था। जो कपड़े थे वो भी वॉश करके ऊपर डाल दिए थे और जो कपड़े मैं ऊपर से लाई थी वो भी सब तय करके कबर्ड्स वगैरह में रख दिए थे और झाड़ू वाड़ू भी निकाल दी थी और पोछा भी दे दिया था। आज था असल में माइयों का फंक्शन और मैंने कहा था कि मैं जो जो फंक्शन अटेंड करूँगी उसकी थोड़ी थोड़ी झलक आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने कहा क्यों ना आज अपने यूट्यूब फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ वो चीज़ें, वो माइयों का इवेंट शेयर किया जाए। ये था हस्बैंड का सूट और हस्बैंड का मैंने हाफ फेयर सूट निकाला था प्रेस करने के लिए। शादी मोहम्मद अल्तमश का मैंने आपको दिखाया था जो सूट मैं जवेरिया सेंटर से लाई थी, तो वो मैंने इनका निकाला था प्रेस करने के लिए क्योंकि मोहम्मद अल्तमश सो रहे थे। तो मैंने कहा मैं अपने काम निपटाऊँ पहले, बाद में कुछ और करूँगी, क्योंकि ये उठ जाते तो ये फिर इस्त्री वगैरह करने नहीं देते, उस पर हाथ मारते। और ये था मोहम्मद अल्तमश का ड्रेस। दोनों अब्बा बेटे आज सेम कपड़े पहन रहे थे। मैंने दोनों के खुद ही सेम निकाले थे, जबकि इनके बाबा ने कहा था मेरा वाइट निकाल देती। मैंने कहा नहीं, आज आप दोनों हाफ वेट ही पहने। साथ ही ये मेरा समावे का सूट था और ये मैंने सूट अपनी बेटे की बर्थडे में सिलवाया था। 20 नहीं 16 नवंबर को मेरे बेटे की सालगिरह थी मोहम्मद अल्तमश की। 1 साल के हुए थे वो। तो ये इस पे मैंने और समावी ने सेम सूट सिलवाया था। यहाँ मोहम्मद अल्तमश बाबा का मैंने सेम निकाल दिया था और यहाँ अपना और समावी का मैंने सेम निकाला था। ये था हमारा धानी कलर का सूट और उस पर हमने कंट्रास्ट करा था मैरून कलर का। समाविया को मैंने मैरून दुपट्टा दिलाया था, मैरून लेस लगाई थी। बहुत सोबर सा और सादा सा सूट सिया था क्योंकि बर्थडे इवेंट था, हमने उस हिसाब से सिया था। और आज जो माई थी वो घर के बाहर ही थी, तो मैंने कहा आज अपन ये पहन लेते हैं। इवेंट बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त। उसके क्लिप भी इंशाल्लाह आपको मैं आगे दिखाती हूँ अभी, क्योंकि कल का इवेंट बहुत अच्छा गुजरा। आज हमारा मेहंदी का इवेंट है तो उसकी तैयारी भी मैं इंशाल्लाह करूँगी और आहिस्ता आहिस्ता अपने क्लिप्स आपके साथ सारे शेयर करते रहूँगी, सारे इवेंट्स के और सारे फंक्शन के। साथ ही ये मेरा सूट था और मैंने भी इस पर सिंपल सी बिल्कुल बारीक सी लेस लगवाई थी और डोरी पाइपिंग करवाई थी। और मेरा और समावे का सेम दुपट्टा था। मेरा टिशू का दुपट्टा था और समावे का जॉर्जेट स्टाइल में बनारसी दुपट्टा था। हम दोनों ने सेम ड्रेसिंग करी थी और कभी कभी ऐसी कैजुअल ड्रेसिंग करें आप तो बहुत अच्छा लगता है। दुपट्टा मेरा बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत ना, क्योंकि दुपट्टा मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो ये मैंने इस पर छोटी सी किंगली लगाई हुई थी और इस तरह का मेरा दुपट्टा है और ये धानी कलर की इस पर लाइनें थी। ये दुपट्टा मैंने अपनी बहन की इंगेजमेंट में लिया था अपने सूट के ऊपर। तो इत्तेफाक से जब मैं अल्तमश की बर्थडे का सूट सिलेक्ट कर रही थी तो ये उसमें मैच हो गया था। फिर मैंने कहा चलो मैं दुपट्टा बाज़ार से परचेज़ नहीं करूँगी। साथ ही मैंने ज्वेलरी भी निकाल दी थी और क्या नाम है, मैं सारे काम पहले हाथ से हाथ करके रख देती हूँ क्योंकि फिर बाद में बच्चे तंग कर रहे होते हैं, पता नहीं होता कौन सी चीज़ कहाँ है। ढूंढने से बेहतर है कि हर चीज़ पहले से निकाल के रख दो। और ये मैंने अपनी रिंग्स वगैरह भी निकालनी थी और जब लाइट आई थी 3:15 पे पहले इस्त्री वगैरह से फारिग हुई, उसके बाद 4 बजे ज्वेलरी हर चीज़ निकाल के अपनी रख दी थी।
ताकि बाद में शाम में मुझे कोई ढूंढना नहीं पड़े। ये है मेरे आर्टिफिशियल बैंगल्स, और बैंगल्स का मुझे बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा। मेरे पास बैंगल कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त है और मुझे बहुत पसंद है। साथ ही मैंने 2 लॉकेट निकाले थे। मैंने कहा था एक ये नेकलेस पहन लेती हूँ या फिर ये नेकलेस पहन लूँगी। वो डिसाइड करते हैं शाम में मेकअप करने पे और तैयार होने पे कि कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा सूट करता है। अब वो मैं शाम में आपको देख के बताऊंगी क्या है क्या नहीं, कि मैंने कौन सा पहना है, क्या है क्या नहीं है, और वो आप आगे क्लिप में देखिएगा। साथ ही ये मेरी बस ज्वेलरी थी, समावे की ज्वेलरी भी मैंने हाथ के हाथ निकाल दी थी। बस सिंपल सी ज्वेलरी थी, और ज्वेलरी मैं सारी आर्टिफिशियल ही पहनती हूँ क्योंकि गोल्ड वोल्ड का तो पहनने का ज़माना भी नहीं हो, गोल्ड है भी नहीं, सारा बैंक में डला हुआ है, तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि सारी आर्टिफिशियल ही पहन लूँ। साथ ही समावे की कैचर थी, और ये थी मेरी ज्वेलरी प्रॉपर जो शाम में मुझे वियर करनी थी। और साथ ही मैंने समावे की भी ज्वेलरी निकाल दी थी। समावे के बहुत खूबसूरत से 2 ब्रेसलेट थे जो मुझे बहुत पसंद है। मैंने मोहम्मद अल्तमश की बर्थडे में लिए थे इनके, तो मैंने कहा आप ये पहन लेने एक एक अपने हाथों में दोनों। और रिंग समाविया पहनती नहीं है, बस कानों में ईयरिंग्स पहनती हैं, तो ईयरिंग्स भी मैंने समावे की निकाल दी थी। बहुत प्यारी सी और छोटी सी ईयरिंग्स हैं समावे की, दुपट्टे के मैचिंग की इनकी, मैरून कलर की, इसमें छोटा सा नग लगा हुआ है तो बहुत खूबसूरत सी लगती हैं। तो साथ ही मैंने फिर इनकी ये निकाल दी थी सूट की मैचिंग की। और ये था हमारा छोटा सा माइयों का इवेंट जो कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत ज़बरदस्त हुआ और खूब मज़ा आया। कल हमने खूब इंजॉय करा। ये थी मेरी समावे की टोटल ज्वेलरी। साथ ही मैंने कैचर निकाली थी। मैंने कहा जब रात में खाना वाना खाएंगे तो ये कि बाल को मैं फोल्ड कर लूँगी और फिर ईजीली होके बैठ जाएंगे। साथ ही निकाले थे फिर मैंने मोहम्मद अल्तमश के जूते। जूते भी अब्बा बेटे के इत्तेफाक से सेम ही थे। बाबा के ब्राउन कलर के थे सेम यही, और बेटे के ये थे ब्लैक कलर के। ये मोहम्मद अल्तमश के जूसे थे। और क्या नाम है, समावे के मैंने धानी कलर के ही खूसे लिए थे सूट की मैचिंग के। अभी कलर थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है लेकिन सेम मैचिंग के ही हैं, क्योंकि समावे के मैरून कलर के खूसे मुझे कहीं मिले नहीं, तो फिर मैंने धानी कलर के ले लिए। और मेरे खूसे थे मैरून कलर के। ये आगे पीछे थोड़ फोड़ की आपको आवाज़ आ रही तो इसको प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि अभी आया हुआ है प्लम्बर घर पे काम करने के लिए। कहीं नलकों में पानी नहीं आ रहा तो उस चक्कर में वो आया हुआ है, और मुझे वॉइस ओवर अभी ही करनी है क्योंकि फिर रात में मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो मेरे पास टाइम नहीं होगा, फिर उसके क्लिप भी मज़ीद जमा हो जाएंगे तो फिर ज़रा मसला हो जाएगा आगे पीछे। ये थे हमारे जूते मोहम्मद अल्तमश, समावी और मेरे बाबा के। मैंने अभी डिसाइड नहीं किया था, मैंने कहा जैसे उनका दिल चाहेगा वो पहन लेंगे। यहाँ आ जाती है अब बारीक कपड़े प्रेस करने की। तो यहाँ बस मैंने समावे के 2 यूनिफॉर्म प्रेस करके डाल दिए थे, क्योंकि समावे के यूनिफॉर्म मैंने कहा हाथ के हाथ प्रेस कर देती हूँ। यहाँ मोहम्मद अल्तमश का ड्रेस प्रेस करके रख दिया था, सादी बनियान, और बस सवार में इनकी इलास्टिक डालना था तो वो भी मैंने कहा अभी डाल देती हूँ हाथ के हाथ। इधर मैंने अपने हस्बैंड का सूट प्रेस करके रख दिया था, बनियान वनियान सब चीज़ें निकाल दी थी। मैं हर चीज़ पहले से हर चीज़ निकाल के रख देती हूँ, बाद में कोई पूछे ना कि ये चीज़ कहाँ है, ये चीज़ कहाँ है। साथ ही मैंने हस्बैंड की रेगुलर बेसिस की शर्टें इस्त्री कर दी थी, क्योंकि सारे ऑफिस वगैरह जाते हैं पहनते हैं। इधर मैंने अपना समावे का सूट इस्त्री करके हैंग करके रख दिया था। साथ ही मैंने सोचा ये पर्स ले लेती हूँ, मैचिंग का पर्स लूँगी तो मसला हो कि मुझे मोहम्मद अल्तमश का दूध रखना होता है, टिश्यू पेपर, सूट, पैम्पर, ये सब चीज़ें रखनी होती हैं। आपको पता है छोटे बच्चों के साथ ये सब चीज़ों का बड़ा मसला रहता है। यहाँ बस मेरा हो गया है शाम का टाइम 8 बजे का, और ये मैं आपको सूट दिखा रही थी। मैंने समावी ने वही सूट वियर करें जो मैंने आपको दिखाए थे। यहाँ बस हम मेकअप करने के लिए बैठ गए थे, और समाविया कोई ख़ास मेकअप करती नहीं है, हल्की सी मैंने बिल्कुल लिप ग्लोस लगाया था। समाविया के इयररिंग्स पहनाए थे और साथ ही इनको बैंगल्स ये नेकलेस वगैरह पहना दिए थे। और यहाँ मोहम्मद अल्तमश को मैंने अभी रेडी नहीं करा था, वो बार बार ना इसके चेहरे पे ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मार रहा था, ज़ोर ज़ोर से। बेचारी कुछ बोलती नहीं है, ये मुसलसल उसको मारता रहता है ना बहुत ज़्यादा। अब तो बहुत ज़्यादा मारने लग गया है समाविया को जैसे जैसे बड़ा हो रहा है। और साथ ही मैंने यहाँ अपना सूट वियर कर लिया था और रेडी हो गई थी बिल्कुल सब पहन के। और ये थी मेरी प्रॉपर ज्वेलरी जो मैंने आपको दिखाई थी। नेल पॉलिश मुझे अभी लगानी थी, इत्तेफाक से मैं भूल गई, तो फिर मैंने कहा चलो क्लिप ले लेते हैं। और सूट ये मैंने यही वियर करा था और बहुत अच्छा लग रहा था, सोबर सा सिंपल सा सूट। साथ ही मैंने ये वाला नेकलेस पहना था कि मुझे इस सूट पे ये नेकलेस अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा ये पहनते हैं। इधर जनाब को मैंने तैयार कर दिया था। शूज़ शायद इनको समझ में नहीं आ रही थी, इनकी चप्पल जो है ना मैंने इनको पहनाई थी, ये उससे चल नहीं पा रहा था। वो थोड़ी सी आगे से उठी हुई थी ना, तो ये अनबैलेंस हो रहा था और रो रहा था, बार बार ना चलते चलते गिर रहा था। और यहाँ आ रही थी जनाब को नींद भी, तो पर मैं क्या करूँ, उनका सोने का टाइम है। तो यहाँ बस ये मुझे बहुत तंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा ना, क्योंकि इसको नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। और बस हमें वहाँ जाना भी था, तो फिर मैंने कहा अगर ये अभी सो गया तो फिर वहाँ का फंक्शन क्या अटेंड करेगा, 2-2.5 घंटे सो जाएगा और फिर उठेगा नहीं।
और बस यहाँ सब रेडी थे और यहाँ हम आ जाते हैं तैयार होके माइयों की तरफ। और यहाँ आप माइयों की कुछ झलकियाँ ये थे कुछ इवेंट्स माइयों के जो कि मैंने क्लिप्स ले लिए थे। और यहाँ थी बस ये दुल्हन की बरी और ये लेकर आए थे बरी। बरी बहुत खूबसूरत थी, हर चीज़ बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी लग रही थी। और मैंने कहा ये भी आपको थोड़ी बहुत हल्की सी इसकी झलकें दिखाऊँ। यहाँ दुल्हन की बरी लगी हुई थी और साथ ही दुल्हन की बस ये कुछ चीज़ें थी जो टेबल पे रखी हुई थी। उसकी सैंडल्स थी, पर्स से ज्वेलरी थी, बारात का सेट था, वलीमे का। सामने ही अब्दुल हन्नान सो रहे थे, मेरे जेठ के बेटे हैं, और वो सो गया था यहाँ हॉल में आकर। तो पता ही है आपको, बच्चों का पता ही है आपको कि बच्चे सो जाते हैं। बस यहाँ हल्की फुल्की सी बच्चों मोहम्मद तमज भी बहुत तंग कर गए थे, लेकिन मैंने बहुत कोशिश करी वो नहीं सोए। तो बहरहाल वो नहीं सोए। और ये मैं आपको तमाम बरी दिखा रही थी। और बरी और जहेज़ दोनों बहुत खूबसूरत थे। बच्चों ने बहुत एंजॉय करा। ये थे समाविया, अबरिश और गुलाम मुस्तफ़ा एंजॉय कर रहे थे यहाँ बैठे हुए। और ये थी हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी दुल्हन। दुल्हन का नाम था अक्सा। और ये इसके बराबर में जो खड़ी हुई थी ये इनकी नेबर में रहती है बेटी बच्ची। तो उनकी मम्मा ने दुल्हन का सूट दिया था बना के, हर चीज़ दी थी। तो दोनों के सेम सूट थे, दोनों बहुत प्यारे और बहुत खूबसूरत लग रहे थे मुझे। और ये है मेरे हस्बैंड की कज़न, मेरी बेटी की मोस्ट फेवरेट सारा। और मेरी बेटी इससे बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। इसकी रिसेंटली अभी शादी हुई है 2-3 महीने पहले। तो मैंने कहा इसका भी वीडियो हल्का सा क्लिप लिया जाए आपके साथ। और ये सादी मोहम्मद तमश रो रहे थे, पता नहीं क्यों किस बात पे। और क्या नाम है ना, बस नींद भी आ रही थी, आंखें देखें कि रेड रोनी थी। लेकिन मैंने कहा अभी नहीं सुलाती हूँ, थोड़ी देर में सो जाना। लेकिन बहुत ज़्यादा रोना लगाया हुआ था इन्होंने। और समाविया की यहाँ मस्तियाँ चल रही थी, समाविया ने फुल इंजॉय करा और खूब हल्ला गुल्ला करा समाविया ने यहाँ पर। मेरे बाल बैठे नहीं बता
ये था माइयों का छोटा सा इवेंट और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि किसी का फेस नहीं आए, क्योंकि ज़ाहिर है जब मैं अपना फेस नहीं दिखाती तो मैं किसी और का क्यों दिखाऊं। और क्या नाम है, मैं नहीं चाहती मेरी वैसे किसी की दिल आज़ारी हो, किसी को ऑप्शन हो कि हमारा फेस दिखा दिया। तो मेरी फुल कोशिश थी कि मैं किसी का फेस नहीं दिखाऊं। बस हमने खाना खाया, एंजॉय करा और यहाँ मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।